सोचिए, सामने एक टैंक है, गोलियां चलने को तैयार और एक अकेला फौजी बिना पलक झपकाए सीना ताने खड़ा है। और फिर एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसने सिर्फ ट्रेलर ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट पर एक तूफान ला दिया है। तो चलिए आज बॉर्डर 2 के इसी ट्रेलर की हर परत को खोलकर देखते हैं। जी हाँ, बस एक डायलॉग, बस एक लाइन, और इसी एक लाइन ने सोशल मीडिया पर जैसे भूचाल ला दिया है। एक ऐसा जवाब जिसने सबको चौंका दिया और एक बिल्कुल नई बहस ही शुरू कर दी। तो इस सीक्वल को समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर बॉर्डर सिर्फ एक फिल्म क्यों नहीं है और क्यों इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार पीढ़ियों से हो रहा था। देखिए, 1997 में जब टिकट आज के मुकाबले कहीं ज्यादा सस्ते थे, तब भी बॉर्डर ने लगभग 40 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा सैकड़ों करोड़ के बराबर है। और यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ एक हिट नहीं थी, बल्कि इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का दर्जा मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक इमोशन था जिसने हिंदी सिनेमा में वॉर फिल्मों का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब लगभग 30 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। जाहिर है, इतने लंबे इंतजार के बाद जब कोई कहानी लौटती है तो उम्मीदों का बोझ भी कई गुना बढ़ जाता है। और इसकी रिलीज डेट पर भी गौर कीजिए, 23 जनवरी 2026, मतलब गणतंत्र दिवस से ठीक पहले। मेकर्स का इरादा बिल्कुल साफ है, वो देशभक्ति की भावना को पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं। तो ठीक है, अब सीधे ट्रेलर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इन 3 मिनटों में आखिर ऐसा क्या खास है। ट्रेलर की लंबाई है कुल 3 मिनट 35 सेकेंड, मतलब छोटा है, तेज है और शुरू से ही अपनी पकड़ बना लेता है। ट्रेलर का पहला ही शॉट बहुत दमदार है। सनी देओल दुश्मन के टैंक के सामने खड़े हैं और उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है, बल्कि देश के लिए मर मिटने का एक जुनून साफ दिखाई देता है। यही ट्रेलर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर एक सैनिक के लिए सरहद का असली मतलब क्या होता है? और फिर ये डायलॉग आता है जो बॉर्डर की परिभाषा ही बदल देता है। ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, ये एक वादा है। ये लाइन बताती है कि जहां फौजी खड़ा है उसके आगे दुश्मन का कोई भी इरादा कामयाब नहीं हो सकता। इस बार लड़ाई में नई पीढ़ी भी शामिल हो रही है। वरुण धवन आर्मी में, दिलजीत दोसांझ एयरफोर्स में और आहान शेट्टी नेवी ऑफिसर के रोल में नजर आ रहे हैं। यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों एक साथ एक्शन में होंगे। और इन सबका एक ही मिशन है, ऑपरेशन चंगेज। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मिशन कितना बड़ा और कितना खतरनाक होने वाला है। लेकिन ट्रेलर सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, ये इमोशंस की गहराई में भी ले जाता है। ये डायलॉग एक सैनिक के बलिदान और उसके परिवार के इंतजार की उस कहानी को बयां करता है जो वाकई में दिल को छू जाती है। और अब बात करते हैं ट्रेलर के उस पल की जहां देशभक्ति का टोन सीधे टकराव में बदल जाता है और जिसने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी। ट्रेलर में ठीक 3 मिनट 5 सेकंड पर माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। दुश्मन की तरफ से एक संदेश आता है, एक ताना कि हिंदुस्तान डरपोकों की कौम है और कुछ हजार लोगों को मारने के बाद सब डर कर झुक जाएंगे। बस यही वो उकसावा है जो विस्फोटक क्लाइमैक्स की नींव रखता है। और बस यही सनी देओल का गुस्सा फूट पड़ता है। ये वो आक्रामक और विवादित लाइन है जिसने इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया और देशभक्ति और अंध राष्ट्रवाद के बीच की रेखा पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। तो इन सबको मिला के देखें तो आखिरी फैसला क्या है? स्रोत के अनुसार क्या ये ट्रेलर उन भारी उम्मीदों पर खरा उतरता है? देखिए, स्रोत के मुताबिक ट्रेलर का विश्लेषण काफी बैलेंस्ड है। इसकी शुरुआत और इसका अंत तो एकदम रोंगटे खड़े कर देते हैं, कमाल के हैं। हाँ, ये हो सकता है कि बीच का हिस्सा थोड़ा धीमा लगे, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बहुत शक्तिशाली प्रभाव छोड़ता है। तो बात साफ है, अगर किसी को वॉर ड्रामा, जोरदार देशभक्ति, गरजते हुए डायलॉग्स और जबरदस्त एक्शन पसंद है तो ये फिल्म शायद उन्हीं के लिए बनी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पे फिर से इतिहास दोहरा पाएगी या फिर एक महान फिल्म की परछाई बन ही रह जाएगी? खैर, इसका जवाब तो अब 2026 में ही मिलेगा।